बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही डिलीशियस मज़े की नवाबी सेवई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप ईद पर पार्टी देने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी को दावत पे बुलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। सुपर रिच, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे ये महीन वाली सेवई जो ब्राउन वाली होती है। ये हर जगह पर बहुत ही ईज़िली मिल जाती है, इसलिए मैंने ये वाली यूज़ की है। आप इसकी जगह और कोई सी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही महीन होती है और थोड़ी रोस्टेड होती है। ये देखिए 200 ग्राम का ये पैकेट है। मैंने अपने मोल्ड के हिसाब से 200 ग्राम का पैकेट लिया है। मेरा जो मोल्ड है वह 1 लीटर का है। तो ये देखिए इसमें से हम इसे निकाल लेंगे और अब हमें इसे तोड़ लेना है। तो इस तरह से हम इसे हाथों की हेल्प से धीरे धीरे करके तोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी सेवई को हाथों से तोड़ लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम इसके बाद ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 3 छोटे चम्मच देसी घी या फिर बटर। आपको देसी घी और बटर के अलावा कुछ और नहीं लेना है। रिफ़ाइंड तेल में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, उससे ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। रिफ़ाइंड तेल मुंह में आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि आप या तो घी या फिर बटर यूज़ करें। इसमें हम डाल देंगे इस सेवई को और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है क्योंकि ये सेवई बहुत ही महीन है और पहले से भी थोड़ी रोस्टेड है। तो अगर आप हाई फ्लेम पे इसे या फिर मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो ये जल सकती है। तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आप इसे रोस्ट कर लें। ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 3 मिनट के लिए रोस्ट किया है। कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब हम इसे थोड़ा टेस्ट देने के लिए और इसे थोड़ा सा मीठा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। 2.5 टेबल स्पून हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसके बाद इसे थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 1.5 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और अब हमें इसे फिर से लो फ्लेम पर पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर सेवई के साथ अच्छे से मिल नहीं जाते तब तक हमें इसे पका लेना है। मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको भी यहाँ पर पाउडर शुगर ही ऐड करना है। खड़ी चीनी यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप कोशिश करें कि पाउडर शुगर ऐड करें। तो ये देखिए यहाँ पर जो मिल्क पाउडर और पाउडर शुगर था वो अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। 4 मिनट हुआ है मुझे इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करते हुए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी वो दिख नहीं रहा है अब। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग डिश। आप कोई सा भी डिश ले सकते हैं जिसमें भी आपको इस नवाबी पुडिंग को सेट करना है। और इसमें से 3/4 पोर्शन निकाल कर हम इस डिश में रख देंगे। मेरा जो मोल्ड है मैंने बताया कि वो 1 लीटर का है, उसी हिसाब से मैंने 200 ग्राम सेवई यूज़ किया था। अगर आपका मोल्ड थोड़ा बड़ा है तो आप जो सेवई है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और आप इस डिश को एक दिन पहले ही बना के रख सकते हैं फ्रिज में और दूसरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो 1/4 पोर्शन बचा हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, जो कि वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इससे जो इसका लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 1/4 पार्ट, इसे हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं नवाबी सेवई में, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया है जिससे कि ऊपर से देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अभी इसे साइड में रख देते हैं। और इस वाले मोल्ड को हम एक ग्लास ले लेंगे। उस ग्लास की हेल्प से हमें इसे अच्छे से प्रेस कर करके दबा देना है, जिससे कि ये टाइट होकर इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी और इसकी एक लेयर बन जाएगी अच्छी सी। ये देखिए इस तरह से आपको इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर दिया है, बिल्कुल इवन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच जितनी इसकी जो थिकनेस है वो होगी या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। बस आपको इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और अब हम गैस पर चढ़ाएंगे आधा लीटर दूध। ये मैंने बफेलो मिल्क लिया है, इसे रख देंगे बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध ले लिया है और ये ठंडा दूध है फ्रिज का, बॉयल किया हुआ पहले से। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर, अरारोट जो भी आप बोलें। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको 1 टेबल स्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टर्ड नहीं बना रहे, हम ये सिर्फ फ्लेवर देने के लिए ऐड कर रहे हैं, थोड़े टेस्ट के लिए। तो 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना ऐड करें। अच्छे से मिक्स करके साइड में रखेंगे। यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है
तो पहले हम गैस का फ्लेम लो पे करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर कॉर्नस्टार्च और कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और ये एक साथ आपको पूरा ऐड नहीं करना है। एक हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और दूसरे हाथ से हमें लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे जाकर बैठे ना। कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच हिलाते जाएं। ये देखिए मैंने पूरा ऐड कर दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे थोड़ा थिक करना है, तो आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आप यहीं खड़े होकर इसे पकाना चाहते हैं तो आप गैस का फ्लेम मीडियम पे करके इसे लगातार चलाते हुए पका सकते हैं। और अगर आप इसे छोड़ के कोई और काम करना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम लो पे कर दें और इसे बीच बीच में बस चलाते हुए आप इसे पका लें गाढ़ा होने तक। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और ये पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। स्पून को ये हल्का हल्का सा कोट कर रहा है। ये देखिए बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। यहाँ पर मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसे और ज़्यादा रिच और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि मिल्क पाउडर का इसमें कोई लम्स ना हो। अगर आप चीनी और मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह डाल सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क। उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही रिच और क्रीमी हो जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं 1/3 कप जितना। तो इसे हम फिर से पकाएंगे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाता, मतलब ये स्पून को अच्छे से कोट करने लगे। तब तक हम इसे पका लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो आप इसे मलाई को खुरचते हुए अच्छे से पका लें लगातार चलाते हुए। और अगर आपने सेवई की क्वांटिटी बढ़ाई है तो उस हिसाब से आपको दूध और बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। बैक ऑफ द स्पून पे ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इतना थिक इसे करना है। आप देख सकते हैं कि ये स्पून को अच्छा खासा कोट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। इससे ज़्यादा थिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक होगा। तो आप इससे ज़्यादा थिक इसे ना करें। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब हम इसे टाइम देख के 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए लगातार इसे ठंडा करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा आपको इसे ठंडा नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और अब इस हल्के गर्म कस्टर्ड को हम इस सेवई के ऊपर डाल देंगे। मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे ठंडा किया है। पूरा आपको ठंडा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हल्के गरम कस्टर्ड को यहाँ पर हम पूरा डाल देंगे। आपको पूरा डाल देना है, बचाना नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी। आप देख सकते हैं 1 इंच जितनी इसकी लेयर होगी, आपको दिख रहा होगा साइड से। और अब हमने जो सेवई 1/4 पार्ट जो सेवई का साइड में करके रखा था कलर ऐड करके, वो यहाँ पर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें जिससे कि पूरा जो ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से सेवई से कवर हो जाए। बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कहीं भी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल करें। इस रेसिपी को आपको इस बार ईद पे लाजमी ट्राई करनी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी मेरी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरा ऊपर का पार्ट कवर कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से कस्टर्ड दिख नहीं रहा है। अब इसे गार्निश कर देंगे थोड़ी सी स्लाइस किए हुए काजू बादाम और पिस्ता के साथ। और ये नवाबी सेवई ये भी खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हम इसे कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसकी लेयर्स अच्छे से निकले। तो कम से कम 3 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। मैं आपको साइड से निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। ये देखिए बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो आपको इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करनी है और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।